हेलो नीट एस्पायरेंट। तो कैसे हैं आप? कल से ही नीट आइस 2022 की काउंसलिंग की डेट शीट सर्कुलेट हो रही है, जो कि ऑफिशियल साइट पे अभी तक नहीं आई है। लेकिन मैं कई बार चेक कर चुका हूँ, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कई बार साइट को अपग्रेड करने में या फिर टाइम लग जाता है, तो क्या पता थोड़ा टाइम डिले हो रहा हो और ये क्या ऑफिशियल भी हो सकता है। और फेक तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ऑफिशियल हो सकता है। अगर नहीं भी हुआ तो आपकी जो डेट है इसी के अप्रॉक्सीमेट इधर उधर घूमेगी। तो हम इस वीडियो में इसी डेट शीट के बारे में बात करेंगे। कब से प्री काउंसलिंग स्टार्ट है, कब से फर्स्ट राउंड स्टार्ट है, कब से सेकेंड राउंड स्टार्ट है, कब से स्टे वैकेंसी मॉप अप राउंड, ये सब वगैरह स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी ऑल इंडिया हाउस काउंसलिंग की जो काउंसलिंग डेट सर्कुलेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसका डेट 10 नवंबर से स्टार्ट है। 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में हमको रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट का प्रोसेस कर देना है। मतलब वो 10 से 14 के बीच में हमको रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ये आपकी डेट है टिल 3 PM। फिर उसके बाद क्या है, आपको चॉइस फिलिंग अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी कॉलेज रखोगे, उसको इसकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी। उसका डेट है 11 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में। फिर इसके बाद आपको कुछ दिन के गैप के बाद आपको 17 नवंबर को आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर 18 से 24 के बीच में आपको फिज़िकली प्रेजेंट होकर के कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। आप आपके डॉक्यूमेंट ले जाकर वहाँ पे वेरीफाई करके अपना कॉलेज प्रॉपरली अलॉट कर लेना है। ये पर 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में हो रहा है। तो मतलब डेट माने तो 10 से लेकर के 24 के बीच में आपको अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। सारे प्रोसेस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की ख़त्म हो रही है 10 से लेके 24 के बीच में। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड कुछ दिन के बाद गैप के बाद 1 दिसंबर से स्टार्ट है, जो कि सेम। अगर आपने पहला रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको बस अगर आपको कोई कॉलेज आपके चॉइस के हिसाब से नहीं मिला, आप प्रायोरिटी नहीं मिला, तो आप अपना कॉलेज अपग्रेड कर सकते हो। but without no fresh registration will be done if once you have done in first round counseling। अब सेकेंड का सेम है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो सेकेंड राउंड में आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे 1 से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है नहीं करनी है, आपको हिसाब से जो अपग्रेडेशन के डालोगे जो प्रायोरिटी पहले लिस्ट में थी आपको उस हिसाब से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पब्लिकेशन 8 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर सेम 9 से 17 के बीच में आपको फिजिकल जाके रिपोर्टिंग करनी है कि हाँ आप मेरे को ये कॉलेज अलॉट हुआ है, मेरे ये डॉक्यूमेंट है, मेरी वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद एडमिशन ले लेना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि थर्ड, जिसको हम थर्ड राउंड या फिर मॉप अप राउंड जिसको बोलते हैं, जिनको अगर सीटें बच जाती हैं कॉलेज में तो थर्ड राउंड या फिर मॉप अप राउंड होता है। और उसमें क्या करना, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चाहे आप फर्स्ट राउंड में कर चुके हो, सेकेंड राउंड में कर चुके हो, लेकिन थर्ड राउंड में को दोबारा करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कुछ पेमेंट फ़ी है वो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेम चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी आपको। वो 24 से लेकर 27 के बीच में चॉइस फिलिंग है। और उसके बाद 30 को रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। उसके 31 से लेकर 6 जनवरी तक आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद इन सब के बाद ये तीन काउंसलिंग के स्टेजेस होने के बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड, अगर कॉलेज में सीटें बच जाती हैं तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाते हैं, जो कि फिज़िकली प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो किसी कॉलेज में PH की सीटें बच गई, किसी कॉलेज में किसी बच्चे ने अगर उसको मतलब कि उसने ऑल इंडिया काउंसलिंग भरा, स्टेट काउंसलिंग भरा, किसी को स्टेट काउंसलिंग मिलकर उसने वहाँ से अपने सेकेंड राउंड से अपना नाम हटा लिया तो सीटें वैकेंट होगी। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी। उसकी डेट है आफ्टर 10 जनवरी, क्योंकि कॉलेज में हिसाब से आपको देखना पड़ेगा क्या कहाँ से सीटें कितनी है, उसमें वो बता देंगे। इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए स्ट्रे वैकेंसी सीट होनी चाहिए। उतने पता करने के बाद फिर 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी आपको
फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, फिर 18 जनवरी को रिजल्ट आएगा और 18 जनवरी 24 जनवरी आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाने पड़ेंगे और उस दिन सब प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन हो चुका है आपका एडमिशन कॉलेज में। अब इन सब के बारे में बात करें तो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग है वो 10 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर के बीच में है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 24 नवंबर और ये 24 नवंबर। सेकेंड राउंड है फर्स्ट दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक प्रोसेस चलेगा और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 17 दिसंबर। और अगर बात करें 17 दिसंबर, अब बात करें वहाँ पर 23 दिसंबर से लेकर के लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 6 जनवरी और स्ट्रे वैकेंसी 11 से लेकर के 18 और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो 24 जनवरी 2023। और इन्होंने एक ये भी कह रखा कि जो स्टेट है, ये तो ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू चल ही रहा है, स्टेट चाहे तो अपना काउंसलिंग स्टेट और इस काउंसलिंग करवा सकता है, वो 18 नवंबर से करवा सकता है जब उनका पहला स्टेट ऑल इंडिया काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अपने स्टेट अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकता है, 18 नवंबर से कर सकता है। ठीक है। दूसरा जैसे एक दिन मतलब कि मान लो 8 को ख़त्म हुआ ऑल इंडिया की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, तो 9 को वो अपने स्टेट वाले अपना सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होगा कि स्टेट वाले ऑल इंडिया से पहले काउंसलिंग कर ले, कोई भी काउंसलिंग स्टेट का ऑल इंडिया से पहले नहीं हो सकता। ये सब NCISM के दो गाइडेड डिसाइडेड है और उन्हीं के बनाए हुए काउंसलिंग प्रोसेस को सबको गुजरना है। और बेसिक क्वेश्चन कहाँ पे होगा, www.aaccc.gov.in पे जाकर के आपको ये चीज़ें साझे मिल जाएंगी। फ़िलहाल साइड अभी अपग्रेड हो रहा है तो देर इज़ अ हाई चांसेस ऑफ दैट यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ये तो डेट भी पब्लिश नहीं की उन्होंने, ये नोटिस सर्कुलेट हुई है उस हिसाब से। अब ये इतना किसी को कन्फर्म नहीं ये फेक है रियल है, लेकिन हाँ अगर रियल है तो ये चीज़ें प्रोसेस होगी और अगर फेक है तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इनके अप्रॉक्सीमेटेड डेट मिल जाएंगे, क्योंकि एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर देयर आयुष काउंसलिंग बिकॉज स्टेट MBBS एंड ऑल इंडिया MBBS काउंसलिंग इज़ ऑलरेडी इन बीइंग प्रोसेस्ड। होप यू गॉट इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट। और ख़ास करके जिनको उत्तराखंड स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन A to Z स्ट्रे वैकेंसी में कितनी सीटें खाली हैं सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैं खुद PMS स्टूडेंट हूँ। थैंक यू।